नमस्कार। आज के इस मार्केट विश्लेषण में सीधा निफ्टी 50 की इस बेहद कमजोर और फ्रेजाइल रिकवरी के पीछे की सच्चाई डिकोड करते हैं। आज का फोकस पूरी तरह से इलियट वेव पर्सपेक्टिव पर होगा, जिससे हम इस मौजूदा मार्केट स्ट्रक्चर की गहराई और उसकी कमजोरियों को अच्छे से समझ सकें। तो इस टॉप डाउन एनालिस्ट ब्रीफिंग में हमारा रोड मैप बहुत क्लियर है। शुरुआत करेंगे उन मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स से जो बाजार को रोक रहे हैं, फिर सेक्टर्स की आपसी खींचतान देखेंगे, इसके बाद एलियट वेव के जरिए स्ट्रक्चर समझेंगे, की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करेंगे और अंत में एक रिस्क मैनेज्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं उन मैक्रो इकोनॉमिक सिम्टम्स से जिन्होंने इस वक्त पूरे मार्केट को एक बहुत ही डिफेंसिव मोड में डाल रखा है। अगर हम बाहरी फैक्टर्स को देखें तो स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतें सेंटिमेंट्स बिगाड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ हमारा कमज़ोर होता भारतीय रुपया, और इन सब के ऊपर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs की जो लगातार बिकवाली चल रही है, वो एक भारी एंकर की तरह काम कर रही है। ये वो कारण है जो किसी भी आक्रामक अपवर्ड मोमेंटम को पूरी तरह से कैप कर रहे हैं। इसी वजह से इस मौजूदा स्थिति को हम बेरिश रिकवरी थीसिस कह सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि मार्केट में जो भी थोड़ी बहुत रिकवरी या स्थिरता दिख रही है, वो महज एक रिलीफ बाउंस है। बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स कोई नई अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस नहीं बना रहे हैं, बल्कि ये उछाल सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का नतीजा है। यहाँ असली कन्विक्शन पूरी तरह से गायब है। अब अगर हम मार्केट के अंदर चल रही खींचतान को देखें तो मिड सेशन कंसोलिडेशन के दौरान सेक्टर्स के बीच एक बहुत ही दिलचस्प डाइवर्जेंस नजर आता है। एक तरफ मेटल सेक्टर है जो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और जहां थोड़ी कॉशियस बाइंग यानी सतर्क खरीदारी होती दिख रही है, लेकिन ठीक इसके विपरीत IT सेक्टर है। IT स्टॉक्स में लगातार भारी सुस्ती बनी हुई है और ये पूरे ब्रॉडर इंट्राडे मोमेंटम को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है। इस खींचतान का सीधा असर डेरिवेटिव्स डेटा पर भी दिख रहा है। 23,500 के लेवल पर भारी कॉल ऑप्शन राइटिंग हो रही है, और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये लेवल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और डेरिवेटिव रेजिस्टेंस सीलिंग बन चुका है, जिसे पार करना इंट्राडे में लोहे के चने चबाने जैसा है। अब इस स्ट्रक्चरल डैमेज को और भी टेक्निकली समझने के लिए हमें इलियट वेव पर्सपेक्टिव का लेंस इस्तेमाल करना होगा। इस फ्रेमवर्क के नज़रिए से देखें तो साफ पता चलता है कि ऊपर की तरफ जो भी प्राइस एक्शन दिख रहा है वो कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। ये एक ब्रॉडर शॉर्ट टर्म बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर फंसा हुआ सिर्फ एक करेक्टिव बाउंस है। स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है। यही कारण है कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स और स्मार्ट मनी इस वक्त साइडलाइंस पे चुपचाप बैठे हैं। वो अपनी कैपिटल तब तक डिप्लॉय नहीं करेंगे जब तक कि 23,800 के लेवल के ऊपर एक डिसाइसिव और कंफर्म स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट नहीं मिल जाता। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चरल कमजोरी ऐसी ही बनी रहती है और इमीडिएट सपोर्ट्स टूटते हैं, तो नीचे की तरफ खतरा काफी बड़ा है। इलियट वेव के हिसाब से वेव सी का एग्जॉस्ट सपोर्ट सीधा 23,000 से 22,900 के जोन में जाकर बनता है। ये वो डीप साइकोलॉजिकल बेस है जहां पुट राइटर्स सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। अब इन सब बातों को हवा में रखने की बजाय चलिए उन एग्जैक्ट लेवल्स को मार्क करते हैं जो इंट्राडे डिसीजंस के लिए सबसे क्रूशल हैं। ये लेवल्स हमारे टेक्निकल बैटल ग्राउंड को बहुत अच्छे से फ्रेम करते हैं। ऊपर की तरफ देखें तो 23,500 हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है और उसके ठीक ऊपर 23,650 से 23,800 की एक बहुत ही मजबूत मेजर रेजिस्टेंस बेल्ट है। वहीं नीचे की तरफ डिमांड जोन्स की बात करें तो 23,250 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस 23,100 से 23,000 के बीच मौजूद है। इस पूरे सेटअप में 23,250 का लेवल सबसे ज्यादा अहम है। अगर मार्केट को थोड़ी भी शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी दिखानी है तो बुल्स को इस लेवल को हर हाल में डिफेंड करना ही होगा। अगर ये टूटा तो फिर से एक पैनिक सेलिंग ट्रिगर हो सकती है। तो इन सारे स्ट्रक्चरल डैमेज और की लेवल्स को समझने के बाद अब सवाल आता है कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। देखिए, इंडिया विक्स इस वक्त काफ़ी एलिवेटेड है, जिसका सीधा मतलब है कि मार्केट में अचानक से बड़े वॉलेटाइल मूव्स आ सकते हैं। मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड से लेकर वीक टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। ऐसे माहौल में अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस को ओवरनाइट होल्ड करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए हमें एक हाईली डिफेंसिव अप्रोच अपनानी होगी। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच फिलहाल एकदम साफ है। रैलियों को खरीदारी के मौके के तौर पर नहीं, बल्कि सप्लाई जोन्स के पास बिकवाली यानी सेल ऑन राइज के मौके के तौर पर देखें।
वॉलेटिलिटी स्पाइक से बचने के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रूल्स फॉलो करना इस वक्त एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और हाँ, जब तक 23,800 के ऊपर एक सॉलिड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कंफर्म ना हो जाए, नई लॉन्ग पोजीशंस बनाने से पूरी तरह बचना ही समझदारी है। इस पूरे एनालिसिस के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या 23,000 के पास जो वेव सी का एग्जॉशन लेवल है वो फाइनली बुल्स को मार्केट में वापस ला पाएगा, या फिर ये स्ट्रक्चरल डैमेज इतना गहरा हो चुका है कि इसे जल्दी रिपेयर करना अब मुमकिन नहीं है। मार्केट के इस अगले बड़े मूव पर नज़र बनाए रखना बेहद दिलचस्प होगा।